नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन के लिए कोई ना कोई कार्य क्षेत्र का चुनाव करता है और उसके अनुसार कार्य करता है, लेकिन कई बार उसको उस कार्य में उतनी उन्नति नहीं मिल पाती जितना कि वह सोचता है कि उसमें क्षमता है। तो कई बार ऐसे कार्य चुन लेता है, कार्य क्षेत्र चुन लेता है जिसमें कि उसको बदलना पड़ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा कार्य क्षेत्र चुनना पड़ा चाहिए जिससे कि आपको उन्नति प्राप्त हो। शनि देव को हर किसी कार्य का, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे आपका कोई सा भी कार्य करते हों, उसका मुख्य कारक ग्रह कहा गया है। यानी शनि कर्म के प्रधान देवता हैं। इसलिए कुंडली में शनि का महत्व बहुत हो जाता है। शनि से ही आप अपने कार्य का निर्धारण करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब कुंडली में शनि से कार्य का निर्धारण कैसे किया जाता है वो मैं आपको बतलाता हूँ। हमारी कुंडली में जैसा कि आपको पता ही है कि 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। इसमें से मैंने आपको बताया जैसे कि शनि कर्म का कारक ग्रह है। हर ग्रह किसी न किसी डिग्री को लिए हुए होता है, क्योंकि हर राशि में एक राशि 30 डिग्री की होती है। उसमें ग्रह जितना चल चुका होता है उतना उसकी डिग्री होती है। सपोज अगर कोई ग्रह 2 डिग्री का है मेष राशि में, तो वो मेष राशि में 2 डिग्री चल चुका है। मान लो उसी मेष राशि में कोई और दूसरा ग्रह है, वो 5 डिग्री का है, यानी कि उस राशि में 5 डिग्री चल चुका है। यानी कि 5 डिग्री वाला ग्रह 2 डिग्री वाले ग्रह से आगे है। वैसे ही हम कहेंगे 2 डिग्री वाला ग्रह 5 डिग्री वाले ग्रह से पीछे है। तो इस तरीके से आपको आगे पीछे का पता चल गया, डिग्री का पता चल गया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले शनि देव को आपको देखना है। कुंडली में कहीं भी बैठे हों, आपके किसी न किसी भाव में बैठे होंगे, 12 भाव में, ठीक है। तो सबसे पहले शनि की डिग्री नोट कर लें, जो कि आपको 0 से 30 डिग्री तक एक राशि होती है। तो उतनी ही डिग्री का आपको शनि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 30 डिग्री तक का आपको शनि मिलेगा। तो शनि की आप डिग्री नोट कर लें। अब देखें शनि के साथ कौन सा ग्रह है, शनि से पंचम भाव में कौन सा ग्रह है और शनि से नवम भाव में कौन सा ग्रह है। क्योंकि किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, उससे पंचम और नवम उसका त्रिकोण कहलाता है। मान लो शनि अगर आपके लगन में बैठे हैं तो 5वां भाव और 9वां भाव और पहला भाव मिलकर एक त्रिकोण बना देते हैं। यानी कि उसमें जो भी ग्रह बैठेंगे वो आपस में युति वाले कहे जाएंगे। मान लो शनि आपका द्वितीय भाव में बैठा है तो द्वितीय भाव से पंचम छठा भाव होगा और नवम जो है 10वां भाव होगा। यानी कि 2, 6, 10 में जो भी ग्रह बैठेंगे आपस में युति वाले कहे जाएंगे। मान लो शनि आपका तीसरे भाव में बैठा है तो तीसरे, 7वें और 11वें के एक ट्राइन बनता है, 5वां और 9, तो वो भी तीसरे, 7वें, 11वें वाले भी एक युति में माने जाएंगे। वैसे 4, 8, 12 का एक ट्राइन बनता है। अगर 4 में शनि है कोई भी ग्रह और 8 और 12 में जो ग्रह हैं वो आपस में युति वाले कहे जाएंगे। यानी कि आपको शनि जहाँ भी बैठा है उसके ट्राइन में ग्रह देखने। यानी कि शनि के साथ कौन सा ग्रह, क्योंकि शनि जहाँ बैठा वो पहला भाव हो जाएगा पंचम भाव में, और नवम भाव में शनि से, शनि जहाँ भी बैठा उससे पंचम भाव, नवम भाव और शनि जहाँ बैठा उसमें आपको ग्रह देखनी है। मान लो आपके
2 या 3 ग्रह पहले एक भाव में ही बैठे हैं, पंचम नवम खाली है। तो आप देखिए शनि से वो डिग्री में आगे हैं या पीछे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 और 5 डिग्री का, तो ज़्यादा डिग्री वाला आगे माना जाएगा, कम डिग्री वाला पीछे मान लो। शनि से कोई ग्रह, दोनों ग्रह ही आगे हैं, लेकिन जो ग्रह सबसे जस्ट शनि के आगे होगा शनि उसको फॉलो करेगा। मान लो शनि से आगे 2 ग्रह हैं, एक ग्रह जो है 7 डिग्री का, दूसरा 5 डिग्री का, और शनि आपका 4 डिग्री का। तो शनि जो है 5 वाले को नहीं बल्कि 5 वाले को फॉलो करेगा, ना कि 7 वाले को। यानी कि एक 7 डिग्री का, एक 5 डिग्री का, और शनि 4 डिग्री का। तो शनि के जस्ट आगे कौन सा? 5 डिग्री वाला। यानी कि जो भी ग्रह शनि के साथ बैठा है उसी भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, नवम भाव में, उन तीनों भाव में आप ग्रह देख लीजिए, युति है उन सबकी, उसमें जो जस्ट शनि से आगे होगा शनि उसके कारक तत्वों को बहुत ही आसानी से ग्रहण करेगा, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहा है, उसकी इच्छा है उसको प्राप्त करने की। यानी कि अगर जैसे मंगल हुआ तो आप पुलिस की सेवा हुई, जहाँ पे पराक्रम की जरूरत है, इंजीनियरिंग की क्षेत्र में हुए, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हुए, तो ऐसे क्षेत्र में आपकी रुचि रहेगी। और जब किसी काम में रुचि होती है तो आदमी उसमें उन्नति करता है। यानी कि शनि जिस ग्रह को फॉलो कर रहा होगा उसमें आपकी रुचि जरूर होगी और आप अपनी रुचि के अनुसार फल आपको मिलेगा। धन के मामले में ये नहीं कह सकते कि उस तरह से आपको धन भी मिले, लेकिन संतुष्टि जरूर मिलेगी, और जब मन करेगा अच्छा तो धन भी आपको मिलेगा। क्योंकि वैसे धन शुक्र से देखा जाता है, मैं यहाँ पर केवल कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब किसी काम में मन लगता है तो उससे धन भी आता ही है, ऐसा कि आप जानते ही हैं। और मान लो उसके साथ शनि के कोई ग्रह नहीं है, न शनि के साथ है, न पंचम में है, न नवम में है, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट शनि से अगले घर में, मान लो शनि अगर लगन में है तो द्वितीय भाव में देखना है, द्वितीय भाव में है तो तृतीय भाव में देखना है, और तृतीय भाव में चतुर्थ, यानी शनि से जस्ट अगले वाले जिस भाव में बैठा उससे अगले वाले भाव में देखना है कौन सा ग्रह है, तब वो जो है शनि से आगे माना जाएगा। यानी कि शनि फिर उसको फॉलो कर रहा है, शनि की इच्छा है उसके कारक तत्वों को प्राप्त करने की, तो आप उससे जुड़ा कार्य कर सकते हैं। और वो जो भी ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, गुरु है, तो उससे आप उसके संबंधित कारक तत्वों से संबंधित कार्य आप करें तो आपको जरूर संतुष्टि और धन भी प्राप्त होगा। अब मान लो शनि के साथ भी कोई ग्रह नहीं है, शनि के द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, पंचम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, नवम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तो आपको ये देखना है कि शनि जो है किस राशि में बैठा है। यानी कि शनि अगर मेष राशि में बैठा है तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल को फॉलो करेगा, मंगल के गुण धर्म लेगा, मंगल की कार्य तत्व में रुचि रखेगा। मान लो वृषभ राशि में है तो शुक्र के कारक तत्व की। इसी प्रकार 12 राशियों में देखिए उसके स्वामी कौन है। ये तब है जबकि कोई ग्रह न शनि के साथ बैठा हो, न शनि के से पंचम भाव में बैठा हो, न नवम भाव में बैठा हो, ना ही सेकंड हाउस में बैठा हो, तब ये ऑप्शन आपके ऊपर आप लागू कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो कोई और ग्रह नहीं है तो शनि मैंने बताया जहाँ बैठा उसके, और मान लो अगर कोई ग्रह है भी उसके साथ लेकिन वो डिग्री वाइज पीछे है, मान लो 3-4 ग्रह हैं लेकिन सब शनि से पीछे हैं, तो शनि जो है ऑलरेडी उसको फॉलो तो नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर वो गुण धर्म है क्योंकि वो उनको क्रॉस करके आया है, तो उनसे संबंधित कार्य में भी आपको उन्नति मिल सकती है जो जस्ट उसके पीछे होगा। यानी कि जस्ट डिग्री में उससे पीछे होगा, क्लोज डिग्री में, जो सबसे ज़्यादा क्लोज डिग्री में होगा, लेकिन उसमें आपको उतना रुचि नहीं होगी जितना कि फॉलो करने वाले में होगी। जैसे कि मान लो आप कोई किसी से प्रेम करते हैं और एक कोई आपसे प्रेम करता है, तो यानी कि जो आगे है तो उसमें शनि उसको प्रेम कर रहा है, यानी इच्छा है उसकी उसको प्राप्त करने की, तो उसमें अगर उसके संबंधी कार्य किया जाएगा तो उससे बड़ा अच्छा लगेगा, संतुष्टि मिलेगी। यानी कि आपको जैसे मान लो किसी प्रेम करता है वो आपको सिग्नल ग्रीन सिग्नल दे दे तो आप खुश होंगे, आपको संतुष्टि मिलेगी।
अब मान लो कोई आपको प्रेम करता है और फिर आपने उससे मान लो सपोज शादी भी कर ली हो, तो आपके लिए तो अच्छा है क्योंकि वो आपके हमेशा फॉलो करेगा आपको, आपकी के वगैरह, लेकिन आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितना कि आप भी अगर उससे प्रेम करते हैं। लेकिन वो भी अच्छा है अगर शनि के साथ जस्ट पीछे वाला ग्रह आप ले सकते हैं, जबकि आपके सामने ऑप्शन ना हो कि आगे कोई ग्रह नहीं है, और साथ में शनि जहाँ बैठा है उससे कारक से भी संबंधित आप कार्यों को आजमा सकते हैं। तो कुल मिला के रूल ये बनता है कि शनि जिस ग्रह को फॉलो करेगा डिग्री वाइज अपने त्रिकोण में या अपने से द्वितीय भाव में, तो उसके कारक तत्व से संबंधित आप कार्य कीजिए। अगर वो नहीं है तो जस्ट पीछे डिग्री वाला भी आप कंसीडर कर सकते हैं, और शनि जहाँ बैठा है उसके राशि के स्वामी के अनुसार भी आप अपना कार्य का चयन कर सकते हैं। और कई बार तो देखा गया है कि आप ना भी चाहें तो उससे संबंधित आपको कार्य करना ही पड़ता है, क्योंकि किस्मत आपको ऐसे ही शनि के साथ ग्रह को जोड़ देती है जो आप ना चाह के भी करते हैं। और कई बार आपको नहीं पता होता है, कई बार आपको पता होता है तो आप जल्दी उसको कैच कर लेते हैं और जल्दी राइज कर जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।